So Pollution Control Board, it is a central pollution control board established in 1974. So हमारे यहाँ 1974 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसके मेन काम क्या हैं? ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है रिलेटेड टू एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। इट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। दिस बोर्ड हेल्प द गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल बेसिस हाउ द गवर्नमेंट कैन प्रमोट क्लीनलीनेस। मीन्स ये जो बोर्ड है ये गवर्नमेंट को टेक्निकल हेल्प देता है कि गवर्नमेंट किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकती है। थर्ड, ये बोर्ड जो है वो टाइम टू टाइम रिसर्च स्पॉन्सर करता है, रिसर्च करता है कि किस तरह से पोल्यूशन को या वाटर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मास मीडिया अवेयरनेस, आपने कई बार देखा होगा डिबेट होती है न्यूज़ चैनल्स पे, ठीक है, या फिर एड्स के थ्रू ये जो बोर्ड है लोगों को अवेयर करता है हाउ दे कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट, सेम एज देयर इज़ अ स्टेट बोर्ड का काम क्या है? वो भी हर इंडस्ट्री से जो भी डाटा होता है वो कलेक्ट करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। स्टेट बोर्ड ऑल्सो डू द सेम थिंग, कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। So the work of Central Pollution Control Board is to collect information, provide technical help to government, sponsor research and aware the people about the pollution. Moreover, State Board also do the same thing. They also collect the information about the industries. Next है सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पहले भी पढ़ा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें इस तरह से डेवलपमेंट करना है कि आज की जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन का भी बेनिफिट हो। मतलब जैसा आज की जनरेशन जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी रही है, फ्यूचर जनरेशन भी एट लीस्ट उतना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंजॉय करे। मतलब ऐसा ना हो कि उनके टाइम पे और ज़्यादा पोल्यूशन हो जाए या उनके टाइम पे और ज़्यादा वाटर पोल्यूशन आ जाए। तो हमारा डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन को हार्मफुल इफेक्ट ना आए। फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो लिव द सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ एज द प्रेजेंट जनरेशन। नेक्स्ट, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और हमारा जो एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब हमें उतना ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ करनी चाहिए जितना हमारा एनवायरनमेंट जिससे प्रिजर्व रह सके। सो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो आया था वो कहाँ से आया था? ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये ऑर्गेनाइजेशन बना था 1980 में। यहाँ से ये वर्ड आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कि हमें अपनी नीड्स को इस तरह से पूरा करना चाहिए, प्रेजेंट की नीड को इस तरह से पूरा करना चाहिए ताकि हमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े फ्यूचर जनरेशन की नीड से, ताकि हमें फ्यूचर जनरेशन की नीड से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। मोर ओवर लास्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि सभी लोगों की नीड को पूरा करना। नेक्स्ट है, अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कैसे कर सकते हैं? अगर हम जो हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं लाइक हाइडल पावर, सोलर पावर, उनका यूज़ जो है वो उनका भी यूज़ हम क्या करें? कम करें। ऑल्दो वो रीन्यूएबल है बट स्टिल वी हैव टू यूज़ लेस देन द रीजनरेशन। जितना वो रीजनरेट हो रहे हैं उससे हमें यूज़ कम करना है। सेकेंड, हमें नॉन रिन्यूएबल लाइक कोयल और पेट्रोल को सब्स्टिट्यूट करना है किसके साथ? रिन्यूएबल लाइक हाइडल पावर, सोलर पावर के साथ। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक कोयल एंड पेट्रोल विद द रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक हाइडल पावर एंड सोलर पावर। Next one is we have to control on pollution so that pollution could be in absorptive capacity of the environment। जो हमारा pollution है उतना ही हो जितना environment absorb कर सके। हमें अपनी population को control करना है। Population should also be in the limit of environment capacity। सो हमने कहा कि हमारे क्या है, कैसे हम अचीव कर सकते हैं? हमें अपने रीन्यूएबल रिसोर्सेज को तो यूज़ कम करना है जितने वो जनरेट हो रहे हैं उससे। हमें नॉन रीन्यूएबल को सब्स्टिट्यूट कर देना है किसके साथ? रीन्यूएबल के साथ। हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है और पोल्यूशन को कंट्रोल करना है।
नेक्स्ट है, अब हमारे क्या स्ट्रेटेजी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सबसे पहले तो यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल पुराने ना हो, नए हो, तो मतलब नए कौन से हैं आपके, विंड पावर और सोलर पावर। तो हमने यहाँ पे कहा जो विंड पावर है उससे क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, इसमें हमें क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ये चीप भी है। सेकंड पॉइंट पे भी हमने यही कहा है कि ये जो विंड इलेक्ट्रिसिटी है ये एनवायरनमेंट के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट इसका नहीं है। हमें क्लीनर फ्यूल को यूज़ करना है, लाइक व्हीकल्स में हमें सीएनजी को यूज़ करना है और हाउस होल्ड में हमें क्या यूज़ करना है, एलपीजी गैस को यूज़ करना है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स। आपने देखा होगा माउंटेन्स में रिवर होती है जिससे स्टीम जनरेट होती है, उस स्टीम से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जब हम उस स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो लोकल लोगों की डिमांड को पूरा करती है वो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो पहाड़ों में नदियों से स्ट्रीम होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है और उससे हम क्या कर सकते हैं, लोकल जो लोग हैं उनकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। हमें पुराने तरीके यूज़ करने चाहिए इन एग्रीकल्चर एज वेल एज इन हेल्थ केयर। जैसे खेती में आपको ऑर्गेनिक तरीके से खेती करनी चाहिए। हेल्थ केयर में हम दोबारा से आयुष की तरफ जाएं, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ठीक है। ये हमें जब हम नेचुरल तरीक़ों से खेती करेंगे और हेल्थ केयर के ठीक करेंगे तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी नहीं है। जैसे अगर हम आयुष के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो हमें पुराने तरीक़ों की तरफ जाना है। यूज़ ऑफ बायो कंपोस्ट, यहाँ पर ये कहा है कि जो हमें कंपोस्ट हम खेती में डालते हैं तो उसको वो फर्टिलाइज़र जो होते हैं केमिकल होता है उनमें, उन केमिकल की वजह से वो प्रोडक्टिव लैंड की फर्टिलिटी तो कम होती ही होती है, साथ में क्या होता है हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो भी अफेक्ट होती हैं। तो आजकल ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ गई है तो हमें ट्रेडिशनल वे से ऑर्गेनिक फूड को प्रोड्यूस करना चाहिए। दोबारा सुने कि यूज़ ऑफ बायो कंपोस्ट क्या है, कि हमें नेचुरल तरीके से कंपोस्ट करना चाहिए, हमें केमिकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज दीज केमिकल्स अफेक्ट द प्रोडक्टिव लैंड एज वेल एज द वाटर बॉडीज़। And nowadays the demand of organic product is increasing day by day, so people are also starting producing food of organic because the demand of organic food is increasing. लास्ट हम बायोपेस्ट करते हैं। बायोपेस्ट का मतलब जो कीड़े मारने की जो तरीके हैं वो भी हमारे नेचुरल होने चाहिए, उसके लिए भी हमें बेटर मेथड ढूंढने चाहिए। या जैसे मिक्स क्रॉपिंग, हमें मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम यूज़ करना चाहिए, अलग अलग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करके भी हम बायोपेस्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि क्या तरीके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स यूज़ करने हैं लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। हमें क्लीनर फ्यूल यूज़ करनी है लाइक सीएनजी, एलपीजी इन हाउस होल्ड। हमें जो पहाड़ों में जो स्टीम जनरेट होती है उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। हमें पुराने तरीके यूज़ करने हैं इन एग्रीकल्चर एज वेल एज इन हेल्थ केयर लाइक आयुष। हमें बायो कंपोस्ट की तरफ जाना है, हमें केमिकल्स को कम यूज़ करना है और ऑर्गेनिक फूड को प्रोड्यूस करना है। लास्ट हमें पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी हमें क्या करना है, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को यूज़ करना है या अलग अलग तरह की क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना है।